हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं कक्षा का द्वितीय पाठ लेकर आए हैं जिसमें लंग लकार का प्रयोग है। वनभोजः। वनभोजः वनभोजः मतलब पिकनिक मनाना। वनभोजः मतलब पिकनिक मनाना, वन का भोज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हया रविवासरा आसित। हया मतलब होता है कल, कल जो बीत गया कल। कल रविवासरा हया रविवासरा आसीत, कल रविवार था। अतः विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अवकाशः आसीत। अतः मतलब होता है इसलिए, विद्यालयों में कार्यालयों में, च मतलब और, यानी कि इसलिए विद्यालयों में और कार्यालयों में अवकाश आसित मतलब अवकाश था। कल रविवार था इसलिए विद्यालयों में कार्यालयों में अवकाश था, छुट्टी था। अवकाश मतलब छुट्टी था। हया अशोक परिवारेण सह वनभोजनाय कालिंदी कुंजम अगच्छत्। हया मतलब कल, अशोक परिवारेण, परिवारेण सा मतलब परिवार के साथ, परिवार के साथ, सा मतलब होता है साथ। तो कल अशोक अपने परिवार के साथ वन भोज के लिए यानी पिकनिक के लिए कालिंदी कुंजम गए थे। अगच्छत मतलब गए थे, ये पास्ट टेंस का शब्द है लंग लकार। अशोकेन अशोकेन सह तस्य माता पिता अग्रजा चापि प्रातः सज्जा भूत्वा कार्यानेन अगछन्। करा अशोकेन सह अशोक के साथ, तस्य माता उसके माता, पिता, अग्रजा अग्रजा कहते हैं बड़ी बहन को, चापी मतलब भी। अशोक के साथ उसके माता पिता, अग्रजा यानी बड़ी बहन भी, प्रातः सज्जा सुबह तैयार होकर, भूतवा कार्यानेन अगछन् कार से गए थे। तत्र गत्वा अशोकः पश्यति, तत्र गत्वा अशोकः पश्यति। तत्र मतलब होता है वहाँ, गत्वा मतलब जाकर, अशोकः मतलब अशोक, पश्यति मतलब देखता है। वहाँ जाकर अशोक देखता है। कालिंदी कुंजम विशालम उपवनम अस्ति। कालिंदी कुंज विशाल उपवन है यानी उद्यान है, बहुत बड़ा उद्यान है। तत्र मनोहरा वृक्षा पुष्पिता लता हरिता पादपा च सन्ति। करा कि तत्र मतलब फिर से आ गया, तत्र वहाँ, मनोहरा मतलब मन को भाने वाली, वृक्षा मतलब पेड़, पुष्पिता मतलब बहुत सारे फूल, लता हरिता मतलब लताएं हैं जो हरी हरी हैं, पादपा है जो पौधे हैं जो हरे हरे पौधे हैं। यहाँ कर वहाँ मन को भाने वाले वृक्ष हैं, फूल हैं, हरे हरे लताएं हैं और पौधे हैं। विकसितानि कुसुमानि, विकसितानि कुसुमानि उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति। विकसितानि कुसुमानि विकसितानि कुसुमानि उपवनं सुरम्यं कुर्वन्ति। उपवनस्य परिसरे, उपवनस्य परिसरे एकः जलाशयः अपि अस्ति। उपवन के परिसर में, उपवन मतलब उद्यान के परिसर में, मतलब कि उद्यान के ग्राउंड में, एक जलाशय, जलाशय यानी तालाब भी है। जलाशय जलाशय मतलब तालाब। जले सुरम्या बर्तका तरंती। जलाशय के जल में सुंदर बर्तका, सुंदर सुंदर बत्तखें तैरती है।
जलाशयं परितः स्थिता बालकाः वर्तकाः पश्यन्ति। जलाशय के चारों ओर, परितः मतलब होता है चारों ओर, तो जलाशय के चारों ओर स्थित बालक स्थित देखो यहाँ सारे बालक स्थित है ना, तो जलाशय के चारों ओर कौन है, बच्चे हैं। वर्तकाः पश्यन्ति, वर्तकाः यहाँ देखो बर्तक है, बतकों को देख रहे हैं। प्रसन्ना च भवति, और प्रसन्न हो रहे, देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। उपवने अनेके जना भ्रमणाय गच्छन्ति। उपवन में यानी उद्यान में अनेक लोग, अनेके जना मतलब अनेक लोग, भ्रमणाय मतलब भ्रमण के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। उद्यानस्य च शोभां दृष्ट्वा हर्षयन्ति, उद्यान की शोभा देखकर हर्षित होते हैं यानी प्रसन्न होते हैं। अमरः जनकेन अम्बया च सह तत्र आगच्छत्। अमर जनकेन मतलब जनक के साथ यानी पिताजी के साथ, अम्बया और अम्बा के साथ, तत्र आगच्छत् वहाँ आया। यदा अशोकः जब अशोक मित्रम अमरम मित्र अमर को तत्र अपश्यत वहाँ देखा, तत्र अपश्यत वहाँ देखा, सह मतलब वह अतीव प्रसन्न अभवत् वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। ततः उभे मित्रे हरिते घासे, तब दोनों मित्र, उभे मित्रे मतलब दोनों मित्र, हरिते घासे मतलब हरे हरे घास पर, आनंदेन आक्रीडताम आनंद से खेला, हरी घास पर वो आनंद से प्रसन्न होकर खेला। उभौ परिवारौ दोनों का परिवार हर्षपूर्वक परस्पर वार्ताम अकुरुताम, दोनों का परिवार हर्षपूर्वक आपस में बातचीत किए। उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम, और उद्यान में मस्ती से घूमे। विनोदेन मतलब मौज मस्ती, अभ्रमताम मतलब घूमना, मतलब उद्यान में हर्ष से घूमे। अनंतरम सर्वे उपवनस्य एकस्मिन् प्रान्ते उपविश्य, अनंतरम मतलब होता है अंत में, अब घूम लिए सब कुछ कर लिए तो अब क्या करेंगे, खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे। अनंतरम मतलब अंत में, सर्वे सभी लोग, उपवनस्य मतलब उपवन के, एकस्मिन् प्रान्ते एक प्रांत यानी एक जगह पर, उपविश्य मतलब होता है बैठना, बैठे, भोजन आखादन और भोजन खाए। एवं कालः सुखेन अगच्छत्, और समय से सुख के साथ अपने अपने घर गए। ततः सर्वे स्व गृहम् अगच्छन्, फिर सभी लोग अपने अपने घर, स्व गृह मतलब अपने अपने घर गए। प्रस्थान काले मतलब जाते समय, अशोकः अमरः च अवदताम, अशोक और अमर बोलते हैं, बोले क्या बोले, आवाम पुनः अत्र, हम दोनों पुनः मतलब फिर से, अत्र मतलब यहाँ, आगमिष्यावः खेलिष्यावः च मतलब आएंगे और खेलेंगे। चैप्टर तो खत्म हो गया बच्चों, अब शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में क्या है, शब्दार्थ में बनभोजा मतलब पिकनिक, हया मतलब कल जो बीत गया, आसित मतलब था, अवकाशा मतलब छुट्टी, कालिंदी कुंज को एक जगह का नाम है, उद्यान का नाम है कालिंदी कुंज। अगच्छत मतलब गया या गई। अशोकेन सह अशोक के साथ, तस्या उसका, उसकी, ये तीनों होता है। तस्या मतलब हिज, लड़का के लिए प्रयोग करते हैं, हिज बॉयज के लिए है ना, तो यहाँ संस्कृत में हम तस्या बोलते हैं लड़का के लिए यानी पुल्लिंग के लिए। अग्रजा मतलब बड़ी बहन, अग्रज बोलेंगे बड़े भाई को, अग्रजा बोलेंगे बड़ी बहन को। चापी ये संधि शब्द है,
चा जोड़ अपि, चा मतलब होता है और, अपि मतलब होता है भी, और भी, है ना। यहाँ देख लेते हैं, बर्तकाह मतलब बतखें, ये बहुवचन का रूप है इसलिए बर्तकाह है तो बतखें हो जाएगा। परितः मतलब चारों ओर, स्थिता मतलब खड़े, दृष्टवा मतलब देखकर, हर्षयन्ति मतलब खुश होते हैं या होती हैं, जनकेन अम्बया मतलब माता और पिता के साथ, च सह मतलब माता पिता के साथ, अपश्यत मतलब देखा, अभवत मतलब हुआ या हुई, उभे मित्रे दोनों मित्र, हरिते घासे हरी घास पर। और आगे क्या है, सज्जा, सज्जा मतलब तैयार, सज्जा मतलब तैयार, यहाँ सज्जा है। भूतवा मतलब होकर, गतवा मतलब जाकर, मनोहरा मतलब सुंदर, पुष्पिता मतलब फूलों से भरी, विकसितानी मतलब खिले हुए, सुरम्यम मतलब सुंदर। इधर है उभे मित्रे दोनों मित्र, हरिते घासे हरी घास पर, उभव परिवार और दोनों परिवार, वार्ताम अकुरुताम बातचीत दोनों ने की, विनोदेन मजे से, अनंतरम मतलब बाद में, एकस्मिन प्रांते एक जगह पर, उपविश्य बैठकर, प्रस्थान काले जाने के समय, अवदताम बोले या कहा। अब आगे जाते हैं, रह गया कुछ।